बोले भारत माता की। विशेष रूप से पुलिस विभाग के आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान छत्तीसगढ़ के नेतृत्वकर्ता यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, जिनके पास दो ऑप्शन है हमेशा, एक सुशासन का और दूसरा सुदर्शन का। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन के रास्ते पर भी काम करते हैं और सुदर्शन के रास्ते पर भी काम करते हैं। इसीलिए विष्णुदेव जी की सरकार समूचे देश में उत्तम काम करने वाली। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 1 साल पूरा हुआ है आज, पिछले विधानसभा के बाद चुनाव का परिणाम आए और उसके बाद से जितने बड़े बड़े फैसले माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में उन्होंने लिए हैं, पूरे देश में कोई दूसरा राज्य नहीं है ऐसा जिन्होंने इतने बड़े फैसले लिए हो। महतारी वंदन के लिए 70 लाख माताओं बहनों के खाते में अगर राशि जा रही है तो ये 70 लाख का आंकड़ा गूगल करके देख लीजिए, आपको देश के किसी राज्य में आपको नहीं मिलने वाला है। और न सिर्फ वेलफेयर के प्रोग्राम, न सिर्फ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, उसके सिवा सुशासन के भी विषय पर, बहुत सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी अन्य विषयों को कहेंगे, परंतु एक दो विषय जो हृदय के हैं मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। विगत सरकार और इस सरकार में बड़ा फर्क है और पिछली सरकार में पुलिस का भाव ही बदल गया था। उस भाव को ठीक करना और उसके बाद सरकार के साथ आगे बढ़ना, कोल ब्लॉक के लिए ऑफलाइन प्रोसीजर को एक झटके में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खत्म किया। कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा अब, यह बिल्कुल स्पष्ट किया। शराब के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे प्रकरण थे, ऐसे प्रावधान थे, FL 10A कहा जाता था, जाने क्या क्या था, मुझे पूरा ध्यान भी नहीं आता है उसका, परंतु विष्णुदेव जी की सरकार ने एक झटके में उसको भी खत्म किया। कहा कि यह सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सुशासन के साथ काम होना चाहिए। विष्णुदेव जी की सरकार ने उन दोनों के साथ साथ PSC में घोटाले करने वाले ऐसे लोगों को CBI से, सेंट्रल एजेंसी से जांच कराकर जेल के सलाखों के पीछे डाला है और यह जांच और आगे होगी, अंतिम तक पहुंचेगी, इसमें भी किसी को कोई संशय नहीं। बहुत सारे ऐसे काम जिनको बड़ी स्पष्टता के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ माननीय विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, ऐसे हमारे मुखिया, ऐसे हमारे नेता का आप जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें। खुशवंत साहेब हमारे माननीय विधायक हैं, गुरु परिवार से हैं, मंच पर विराजमान हैं, एक बार उनका भी जोरदार आप तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। डीजी छत्तीसगढ़ श्री अशोक जुनेजा जी, श्री मनोज पिंगवा जी एवं श्री प्रदीप गुप्ता जी एवं सभी वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी, बहुत सारे बैंक के, 8 बैंक के हमारे बड़े अधिकारी और सारे पुलिस के कर्मचारी, सभी लोग एक साथ आज यहां एकत्रित हैं। बहुत अच्छा समय है कई बातों को स्पष्ट कर लेने का, और मैं जरूर ये बात 5 मिनट का समय लेकर के कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो काम कर रही है उसकी प्रशंसा समूचे देश में आज हो रही है। 1 साल में ही बदला हुआ परिदृश्य आपको दिखेगा। आने वाले समय में 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को कलर अवार्ड किया है, कलर अवार्ड किया है। ये बड़ा परिवर्तन है। बस्तर में जिस ताकत के साथ छत्तीसगढ़ की पुलिस, बाकी देश के अन्य फोर्सेस भी हैं, लेकिन जो करिश्माई काम डीआरजी कर रहा है, छत्तीसगढ़ के लोकल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की फोर्स कर रही है, ये बहुत गजब काम है। समूचे देश में इस बात की प्रशंसा है और आप भी देख रहे हैं कि नक्सलवाद किस तरह सिमटता जा रहा है। बस्तर उन्नति के मार्ग को प्रशस्त होगा, इसमें कोई संशय मुझे नहीं है। अब मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि इन पूरी बातों के साथ जो आज के युग का बड़ा थ्रेट है वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम को लेकर के पखवाड़ा चलाया गया,
और बहुत अच्छे ढंग से ये पखवाड़ा लाखों लोगों तक पहुंचने का माध्यम बना, समझाने का माध्यम बना। लेकिन सारी बातों के साथ मूल में जो बात होती है, जैसे पुलिस के बहुत सारे हम नए नए आयामों को छूते हैं, लेकिन बेसिक पुलिसिंग जो होती है उसकी कोई तोड़ नहीं होती। आदमी बहुत सारे स्मार्टनेस के काम करता है, लेकिन मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, परिश्रम का कोई तोड़ नहीं है। वो जो बेसिक बेसिक बातें हैं, इसमें भी साइबर क्राइम में भी बहुत बेसिक बात है, भाई लालच ज्यादा करोगे तो फिर गड़बड़ होगा, वो पहले छोड़ना होगा। और बाकी फिर ट्रैप होते हो तो एक अलग मामला होता है। लेकिन जबरदस्ती कोई कहे कि डबल कर दिया, तिबल कर दिया और ऐसे कर लो वैसे कर लो, उसमें आप कोई फंसता है तो वो बड़ा कष्ट का विषय है। किस तरीके से इंटरनेट का यूज किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है इन सारे विषयों के लिए। आगे पुलिस विभाग इसमें बहुत अच्छा कर रहा है और आगे करेगा। एक बड़ा भवन आज साइबर क्राइम को लेकर डेडिकेटेड, पूरे प्रदेश के साइबर क्राइम को एकत्रित कर यहां से उसको दुरुस्त किया जाएगा, बड़े अभियान किए जाएंगे और पूरे प्रदेश में साइबर थाने भी खोले जाएंगे। इसका निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 1930 ऐसा नंबर भी जो 24/7 चलेगा, इसका भी निर्णय किया गया है। मैं आपको जरूर एक दो बातें और बताना चाहता हूं, जो छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत मुस्तैदी से, बहुत स्मार्टनेस के साथ बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, एंड दैट इज रियली वेरी एप्रिशिएबल। एप्लीकेशंस बन रहे हैं, जैसे एक एप्लीकेशन उन्होंने दिखाया कि चोरी की गई गाड़ियों के संदर्भ में, वो सारा एक आपके हैंडसेट पर होगा। यू कैन चेक इट एनी टाइम, एनीवेयर, एंड यू कैन फाइंड इट आउट। एक एप्लीकेशन है जो किराएदारों पर है, जिसका अभी एमओयू इन्होंने इनॉग्रेशन कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदीप गुप्ता जी ने। वो किराएदार है, मतलब कोई व्यक्ति किसी कमरे पर रह रहा है, किसी होटल में, किसी के घर कुल किराए लेकर रह रहा है, कोई किसी ने गाड़ी किराए ली है, किसी ने जमीन किराया लिया, किसी ने गोदाम किराया लिया है, कुछ भी किराए पर है अगर चीज, तो किराएदार को उस एप्लीकेशन में उसको एंट्री करनी होगी। तो कभी भी आप पुलिस को ट्रैकिंग करना है तो बहुत खोजने की जरूरत नहीं, एक डाटाबेस होना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के दिन में बहुत बड़ा माध्यम है और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे पास सारी जानकारियां होनी चाहिए। दैट मस्ट बी एक्सेसिबल टू द पुलिस। ये सारे काम करते हुए कुछ एमओयूज हैं, विशेष रूप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात हुई थी, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो एमओयू है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वैसे बहुत शून्यता की तरफ है, छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति नहीं है, परंतु जो भी होता है, जहां से भी होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष चिंता थी, इसलिए आईआईएम रायपुर ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सोशल एस्पेक्ट पर हम काम कर सकते हैं। उसको ये समझ सकते हैं हो कैसे रहा है, हो गया उसके बाद तो पुलिस का काम होता है, पुलिस करती है, लेकिन उससे पहले प्रिवेंटिव एक्शंस क्या हो सकते हैं, उस पर कैसे काम किया जा सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आज आपको विशेष रूप से इस बात की बधाई देना चाहता हूं। पुलिस महकमा 70,000 का लगभग पूरा अमला है और इसमें अब तक बीमा नहीं हुआ करता था। किसी का कोई पुलिस का कर्मचारी उसको अगर उसको तबीयत खराब हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो बैंक उसको जो विभागीय जितने प्रावधान है उसमें भी दो तरह के अलग अलग हैं, कोई फिक्स पैसे वाला है, कोई एक ये भी है, तो वो आप उसी को वही मिल पाता था आपको, दूसरा कोई प्रावधान नहीं था। एक्सीडेंट होने पर कोई बीमा नहीं था। पुलिस कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए भी नक्सल ऑपरेशंस पर कोई दुर्घटना हो जाती थी, बीमा नहीं था। तो इन सारे विषयों को, विभागीय प्रावधान थे परंतु बीमा नहीं था। इन सारे विषयों को लेकर के माननीय विष्णुदेव साय जी ने इस बात का निर्णय किया कि जब बैंक हमारे साथ इतना एसोसिएटेड हैं और अन्य विभागों में कर रहे हैं, तो पुलिस विभाग में भी इस काम को किया जाना चाहिए। बैंक की तरफ से यह ऑफर आना चाहिए। यह बात बैंकों तक गई, बैंकों ने सहर्ष स्वीकार किया और अब आज जो एमओयू हुआ है, पुलिस विभाग के हजारों कर्मचारी को स्वास्थ्य का बीमा, दुर्घटना बीमा, मृत्यु बीमा, ये सब कुछ मिलेगा और पुलिस परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। मैं निश्चित रूप से आज से इस बात को मानता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से इस बात के लिए बधाई देता हूं, हृदय से इस बात के लिए बधाई देता हूं। इसके साथ ही साथ आने वाले समय में भी, आगे भी अशोक जुनेजा जी डीजी साहब हैं हमारे, बहुत अच्छा उनका अनुभव है। गौवंश पर बहुत अच्छा एसओपी बनाकर के उन्होंने जारी किया। एनडीपीएस के लिए भी एसओपी बनाकर जारी किया। बीएनएस जो भी नया
नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता आई है, उसमें से उन प्रावधानों को निकालकर एक एसओपी जारी विभाग के द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से जब गाड़ियां एनडीपीएस की केसेस में पकड़ाएंगी तो थाने में खड़े रहकर सड़ेंगी नहीं, उससे उसके उपकरण चोरी नहीं हो जाएंगे, उसको कोई पत्थर मारकर उसका शीशा नहीं तोड़ देगा। जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है कोर्ट में, वैसे ही वो गाड़ी ऑक्शन कर दिया जाएगा और ऑक्शन कर देने के बाद वो राशि रहेगी। उस राशि का उपयोग यदि कोर्ट के निर्णय के आधार पर जिसको वो राशि मिलना है वो मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी कंडम नहीं होगी। थाने के सामने जो परिदृश्य हर बार आपको दिखता है कि गाड़ी सड़ती हुई पड़ी है, क्या हुआ है तो पेशी चल रहा है, गाड़ी खड़ी है, उसके सारे उपकरण गायब हो चुके होते हैं, लेकिन वो गाड़ी खड़ी रहती है। ये राष्ट्र की क्षति है भाई, तो ये क्षति ना हो। बीएनएस में इसका प्रावधान था, इसका स्पष्ट एसओपी हमारे यहां छत्तीसगढ़ में जारी हुआ है। इसके लिए भी मैं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। पुराना समय था, लोग पाप पुण्य से डर जाते थे, भगवान का डर था। आजकल नहीं डरते हैं, आजकल कैमरे से डरते हैं। तो कैमरा होना चाहिए, तो इसके लिए भी एक एसओपी जारी करना, एंड इफ इट इज नीडेड तो एक्ट लेकर के इसको आगे प्रावधान पर लाना कि जो बड़े संस्थान हैं, बड़े प्रतिष्ठान हैं, उसमें कैमरे लगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, वो इसे स्पेसिफिकेशन के लगे, उसके ओरिएंटेशन के साथ लगे, और ये कैमरे लगे तो उसका एक्सेस पुलिस के पास भी हो, ताकि मॉनिटरिंग पूरी तरीके से की जा सके। जब आप नजूल विभाग में जाकर एनओसी लेते हैं, नगरपालिका में जाकर के एनओसी लेते हैं, अन्य स्थानों पर लेते हैं, तो एक एनओसी यह भी होना चाहिए जिसके माध्यम से पुलिस को वो एक्सेस मिले, अंदर किसी के प्रतिष्ठान में नहीं भाई, बाहर की तरफ। तो ये भी एक विषय है जिस पर पुलिस विभाग काम कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे विषय हैं। मैं सारे विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं। बहुत अच्छी दिशा में, बहुत मेहनत के साथ पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मैं पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए हम प्राणपण से जुटे, और आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, नक्सलवाद की स्थिति हो, अच्छे से पुलिस में, समाज में भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात हो, यह समाज को और आगे सुरक्षित महसूस कराने की बात हो, यह हमारा दायित्व है और हम इसको पूरा करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सा समय यहां देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।